हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 25 अगस्त 2025 के लिए। दैट इज़ द 25th ऑफ अगस्त 2025 मंडे। सो इस हफ्ते, नए हफ्ते का जो डेली सीरीज़ है, डेली वीलॉग सीरीज़, वो हम लोग जारी करते हैं। सो निफ्टी की जो बात करें तो आज जैसे बाज़ार तो बढ़ के ही बंद हुआ। निफ्टी लगभग 98 पॉइंट्स बढ़कर 24,968 पर बंद हुआ। दैट इज़ अप 98 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,968। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो मामूली सी 10 पॉइंट्स के गिरावट के साथ 10 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 55,139 पर बंद हुआ। दैट इज़ डाउन मार्जिनल 10 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,139। सो बाज़ार जो है वो आज खुलना तो तेज़ी के साथ था। गिफ्ट निफ्टी भी कंफर्म कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगेन यूएस मार्केट में अच्छी खासी रैली आई शुक्रवार को। सो कहीं ना कहीं रैली को थोड़ा सम्मान तो देना था, तो उसको सम्मान देते हुए बाज़ार ऊंचा तो खुला, पर कहीं ना कहीं बाज़ार थोड़ा सहमा हुआ ही दिख रहा था। जो एक्साइटमेंट नॉर्मली आ सकती है इस केस में, इंडियन मार्केट में वैसी कोई एक्साइटमेंट देखी नहीं जा रही थी। सो गिफ्ट निफ्टी मोटा मोटी 60-70 पॉइंट्स ऊपर ही इंडिकेट कर रहा था, वैसा ही हुआ। और फिर एक बार थोड़ा डावाडोल होने के बाद बाज़ार बढ़ा तो, पर वही ये 24,950 के आसपास आके एकदम से लड़खड़ा ही गया निफ्टी जैसे। उसके बाद फिर से गिरा। निफ्टी ने फिर वापस अपने आप को संभाला, 24,900 के नीचे जाकर निफ्टी ने संभाला। फिर तेज़ी आई। तेज़ी भी बहुत एकदम झकझोर के तेज़ी आई, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक्स में बहुत एक अजीब सी वीकनेस थी। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में वीकनेस देखी जा रही थी, खास करके एचडीएफसी बैंक में आज बहुत मेजर वीकनेस देखा जा रहा था। कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि इसका जो एक्स बोनस होने वाला है ये शेयर, तो उसके पहले हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी सेलिंग आ रही हो। उसके पहले जो लेवाली आई है तो कहीं ना कहीं उन लोग बेच के निकलना चाह रहे हो। सो वट एवर रीज़न, इसमें सेलिंग तो थी। और उसके अलावा आईटी शेयर्स में अच्छी तेज़ी थी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट कट। तो कहीं ना कहीं आईटी पैक के लिए बहुत पॉजिटिव है ये। तो टीसीएस और इन्फोसिस दोनों में ही अच्छी बढ़त देखी जा रही थी, एचसीएल टेक में भी। सो निफ्टी जो मोस्टली आज जो बढ़ा, कहीं ना कहीं आईटी के बदौलत ही बढ़ा। बाकी जो है वो ओल्ड इकोनॉमी के तरफ से कोई खास पार्टिसिपेशन था नहीं। रिलायंस हो या अदानी हो, एलएनटी हो, सब की तरफ से बहुत मामूली मामूली बढ़त थी। कोई खास वैसी बढ़त देखी नहीं गई, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप देखिए बाजार आज लड़खड़ाता ही रहा। निफ्टी जो है वो लड़खड़ाता ही रहा। 25,000 के ऊपर तो चलने में आज फिर से ज़ोर आया। जैसा कि हम पहले भी बोल ही रहे हैं कि 25,000 के ऊपर निफ्टी को बहुत ज़ोर आता है, और ऐसा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है ही। निफ्टी को क्यों ज़ोर आ रहा है? क्योंकि इस डर से कि 25,000 के ऊपर बहुत बिकवाली आएगी, हो सकता है उसके कारण लेवाली ही नहीं आ रही है कि भी हम लेके क्यों फंसे। ऊपर कोई भर भर के बेच देगा और फिर हम ऊपर में लेके हम फंस जाएंगे, फिर भाव नीचे आ जाएगा, हम सर पीटेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो द थ्रेट ऑफ बीइंग फूल्ड, एक जो इंग्लिश में कहावत है ना, पेनी वाइज पाउंड फूलिश, तो उस डर से कहीं ना कहीं शायद लेवाली नहीं भी आ रही है। आप देखें मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी अभी लेवाली नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं एक फैक्टर बाजार के ऊपर हावी है। और उसके अलावा 27 अगस्त का जो डेडलाइन है यूएस टैरिफ्स को लेके, वो भी बाजार में डेफिनेटली हावी है। कहीं ना कहीं उसका असर भी देखा जा रहा है। सो लेट्स सी कि 27 अगस्त को क्या होता है, बट मोस्ट लाइकली ये लग के ही रहेगा, बिकॉज भारत ने अभी तक तो साफ कह दिया कि वो रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेगा। वो अपने इंडिपेंडेंट हिसाब में तेल लेते रहेगा। तो ट्रम्प बाबू भी ऐसा कुछ इंडिकेशन तो नहीं दिए कि वो एक बार रिलेंट करेंगे। तो जहाँ तक ये जो पीनल टैरिफ है 25% का, वो तो लग के ही रहेगा। सो 50% टैरिफ तो लग के रहेगा भारतीय गुड्स पर। सो नो डाउट ये नेगेटिव तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस पे बाज़ार का कितना असर रहता है आगे चल के वो देखा जाएगा, बिकॉज ये लग जाता है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली बहुत मेजर ये है, नो डाउट नेगेटिव है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी पचा सकता है, ऐसा नहीं है कि $50 बिलियन की जो ट्रेड लॉस है उसको इंडियन इकोनॉमी पचा नहीं सकता है, पर हाँ ग्रोथ को तो इफ़ेक्ट करेगा ही। तो कहीं ना कहीं एक्विटीज़ को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा ही। पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि डीआईएस की जो स्टेडी बाइंग है, क्या पता उसको धीरे धीरे उसको भी अगेन पचा लेगी और फिर बाजार अपने मूड में चलते रहेगा। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ एन इम्पेडिमेंट टू द अपसाइड ऑफ द मार्केट, नो डाउट।
तो अभी बाज़ार जो है वो निफ्टी जो है वो लग रहा है 25,000 के आसपास ही रहेगा। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी अभी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर बात करें तो उनमें बहुत अच्छी मोमेंटम आई हुई है तेज़ी की। अभी कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है। एक बार ये कंसोलिडेशन फेज़ चल जाता है और फिर से अगर लेवाली आती है तो 6 से 8 सेशंस तक लगातार तेज़ी आ सकती है, बिकॉज ये बहुत नॉर्मल है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। अगर आप इनकी जो मेन इंडेक्सेस है मिड कैप का, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 250, इसको अगर रेगुलरली ट्रैक करो तो जब तेज़ी आती है तो 6-8 सेशंस की तो लगातार तेज़ी आती है। कंसोलिडेशन करता है या करेक्शन आता है, फिर एकदम लगातार तेज़ी आती है। जब करेक्शन फेज़ में जाता है तो भी ऐसा ही देखा जाता है कि कम से कम 4-6 सेशंस तो लगातार मंदी आती है इनमें। तो ऐसे ही चलते रहते हैं, बाज़ार का एक नॉर्मल बिहेवियर है। पर फिलहाल के लिए बाज़ार डवाडोल है। बुधवार तक के लिए थोड़ा हो सकता है बाज़ार सिमट के रहेगा। कल भी ऐसे बाज़ार थोड़ा तेज़ खुलना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी वैसा इंडिकेट कर रहा है, पर क्या पता थोड़ा सिमट के ही रहे, बिकॉज बाज़ार थोड़ा सहमा हुआ है ट्रम्प टैरिफ के कारण भी काफ़ी हद तक। तो लेट्स सी, अभी एक्सपायरी इफेक्ट भी है, थर्सडे को आएगा, पर वो कितना आएगा, जब बाज़ार खुद ही एकदम सिमट के रहेगा तो कितना ही आ जाएगा। सो ऑप्शन राइटर्स के लिए तो चांदी है, ऐसे केस में आराम से राइट करके बैठ जाओ, बाज़ार सीमित दायरे में रहेगा, प्रीमियम खाते रहो, उनकी तो चांदी है। सो बस आज का डेली वीलॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली वीलॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू hit the bell icon for regular update on our videos. Any stock specific views or queries, do comment on our videos or write to us. We are always there, open to help you in any way possible. And also give any comments or suggestions to our videos. It will really help us do better and grow also. So thank you.